जामा मस्जिद हरिहर मंदिर विवाद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अर्थात एएसआई के मेरठ सर्कल में पुरातत्व अधीक्षक विनोद सिंह रावत ने एक हलफनामा दायर किया है। उसका हिस्सा दिखाई अगर है तो हलफनामे में कहा गया है कि एएसआई अधिकारियों को निरीक्षण करने के लिए मस्जिद में जाने से अनुमति नहीं दी गई। इसके साथ ही जामा मस्जिद प्रबंधन समिति ने मस्जिद के अंदर कई हस्तक्षेप एवं बदलाव किए हैं, अर्थात वहां पर भी मिलावट की है। हलफनामे में कहा गया है कि एएसआई की एक टीम ने विवादित मस्जिद का साल 1998 में और फिर 2024 में निरीक्षण किया था, अर्थात 98 में भी सर्वे हुआ था। पत्रकार राहुल शिवशंकर द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर किए गए हलफनामे की कॉपी में कहा गया है कि एएसआई के लिए भी स्थिति बहुत कठिन है। एएसआई के अधिकारियों को भी निरीक्षण के लिए स्मारक में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी। हलफनामा है, कोर्ट में दिया है, स्टैम्प पेपर है और इसे शपथ पत्र कहा जाता है। अब मैं आपको अगला सबूत दिखाता हूं। जामा मस्जिद जिसको ये लोग कहते हैं जो हमारा हरि मंदिर है, उस हरि मंदिर में ये अगला सबूत है। बाबरनामा में मंदिर का कबूलनामा है, ध्यान रखना, बाबरनामा में मंदिर होने का कबूलनामा। बाबर के सेनापति हिंदू बेग ने कथित तौर पर मंदिर को आंशिक रूप से ध्वस्त किया और 1527 से 28 में इसे मस्जिद में बदल दिया। यह काम बाबर के निर्देश पर इस्लामी वर्चस्व स्थापित करने और स्थानीय हिंदू आबादी को डराने के लिए किया गया था। इसका ये स्क्रीनशॉट आपके सामने, पुस्तक का टेक्स्ट हमारा है लेकिन पुस्तक में जो लिखा है उस पुस्तक का अंश दिखा रहे हैं, पन्ने के नंबर के साथ। ये फुल स्क्रीन पर भी दिखाइए पीछे जरा, ये देखिए, ये वो पन्ना है, ये पन्ने पर वही फॉन्ट, पन्ने का स्कैन है, स्कैन। जरा क्लोज में दिखाइए इसको जिमी जी, ये दिखाइए, ये इतना स्पष्ट सबूत है और ये सबूत आपके सामने है। पेपर का पन्ना हमने स्कैन करके आपके सामने रखा हुआ है। ये सब कुछ जो हिंदी में आपके स्क्रीन पर आ रहा है, ये सब कुछ हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें आबादी को डराने के लिए किया गया था। हिंदू पक्ष ने इस घटना के सबूत के तौर पर बाबर की डायरी यानी बाबरनामा को रखा है। बाबर के अनुसार हिंदू बेग ने 932 हिजरी इस्लामी साल, यहां पर गलत मत करना, हमारे यहां पर 1527, 28 और उनके हिसाब से, क्योंकि वो पीछे चलते हैं बहुत ज्यादा। 932 हिजरी इस्लामी साल में हुमायूं के चेले थे और उसने ये संभल पर कब्जा किया था। इसलिए ऐसा लगता है कि उसे काबुल से महिलाओं को ले जाते समय संभल जाने का आदेश दिया गया था। यहां ये वाली बात है कि 933 ईस्वी में संभल में उसने एक हिंदू मंदिर को मस्जिद में बदल दिया गया था। लिखी हुई बात का मैं हिंदी भाषांतरण बता रहा हूं। ये बाबर के आदेश पर किया गया था और मस्जिद पर आज भी मौजूद एक शिलालेख में इसका जिक्र है। लगता नहीं है कि बाबर ने खुद ये लिखाया है, क्योंकि इसमें तारीख दी गई है, तारीफ की गई है। तो अब ये थर्ड पार्टी अप्रोच वाला शिलालेख भी मैंने आपके सामने दिखाया। एक और सबूत दिखाता हूं, आईने अकबरी, अकबर के शासनकाल में लिखा गया आईने अकबरी में भी संदर्भ दिया गया है। आईने अकबरी में लिखा है कि इसको लेकर जरा स्क्रीन पे फुल स्क्रीन दिखाइए। संभल शहर में हरिमंडल, जिसको विष्णु का मंदिर नाम का एक मंदिर है जो एक ब्राह्मण का है, उसमें वंशजों में से 10वें अवतार इस स्थान पर प्रकट होना है, जिसको हम कल्कि कहते हैं। हांसी एक प्राचीन स्थान है जो शेख फरीद शकरगंज के उत्तराधिकारी जमाल की समाधि है। हिंदू पक्ष ने मुगल के अलावा अंग्रेजों के समक्ष ब्यौरा भी दिया है। ये मैं 10 सबूत और पहले सबूत में 5 अर्थात 15 सबूत आपको दे चुका हूं। 15, अब 16वां सबूत मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसमें अंग्रेज अफसर भी रिपोर्ट याचिका में एक अंग्रेज अफसर द्वारा दिए गए सर्वे का ब्यौरा दिया है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि 1874-76 के दौरान मेजर जनरल ए कनिंगम द्वारा संभल में कई पुरातत्व सर्वेक्षण कराए गए थे। उस समय एएसआई के मुखिया थे। उन्होंने मध्य दोआब और गोरखपुर में भ्रमण शीर्षक के एक रिपोर्ट लिखी थी। इसमें मंदिर की वास्तुशिल्प की भी बात कही गई है। यह मंदिर के वह हिस्से थे जो मस्जिद बनाने के दौरान बच गए थे।
और कनिंगहम में सर्वे के दौरान भी मौजूद थे। संभल पर लिखी गई एक पुस्तक में ये हिस्से उन्होंने लिखे हुए हैं। अब बताइए, एक सबूत मिल जाए तो भी दावा छोड़ना चाहिए। और आज मैं आपको 100 सबूत देने वाला हूं। अब तक मैं 17 सबूत दे चुका हूं और अब मैं आपको अगले सबूत की तरफ भी लेकर जाऊंगा। इस इमारत में 1857 के विद्रोह या उससे लगभग, इसको विद्रोह नहीं, 1857 का स्वतंत्र समर, उसको मुसलमान और ब्रिटिशर्स विद्रोह कहते थे, लेकिन पुस्तक में उल्लेख विद्रोह इसलिए हम लिखकर ये दिखा रहे। 1857 का स्वतंत्र समर, उससे लगभग 25 वर्ष पहले तक भी इस इमारत पर कब्जा हासिल नहीं हुआ था, क्योंकि उत्तर भारत में मराठों का राज चलता था। उन्होंने इमारत पर बलपूर्वक कब्जा करने का प्रयास किया था। इस दौरान हिंदू वहां अल्पसंख्यक हो चुके थे, लेकिन मराठों के भय से पूरा कब्जा करने का साहस नहीं हुआ था। अगला सबूत 1879 एएसआई की रिपोर्ट, साल 1879 की एएसआई की रिपोर्ट सर्वे में भी चर्चा है कि जिसमें यह साबित करने की कोशिश की गई है कि संभल की जामा मस्जिद प्राचीन काल में हिंदू मंदिर था। हो सकता है नहीं था। इस रिपोर्ट में जामा मस्जिद का पूरा सर्वेक्षण दर्ज है, जिसे एएसआई के तात्कालिक अधिकारी SEL कार्ले, यह भी मराठी है, सरनेम से लगता है, एएसआई कार्ले के नेतृत्व में तैयार किया गया था। टूर्स द सेंट्रल दोआब एंड गोरखपुर 1874-1875 शीर्षक वाले इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मस्जिद के अंदर बाहरी खंबे पुराने हिंदू मंदिर के हैं, जिसे प्लास्टर चढ़ाकर छिपाया गया है। तब चूना चढ़ाया गया होगा। एक एएसआई के दावे के पीछे तर्क दिया गया कि अधिकारी को मस्जिद के खंबे से प्लास्टर उखड़ा हुआ दिखाई दिया। ईंटों के पीछे सर्वे किया गया तो पता चला कि इसके पीछे लाल रंग का ऐसा खंबा है जिसे सिर्फ हिंदू मंदिरों की स्थापत्य कला में दिखाया जाता है। अब बताइए, मस्जिद का गुंबद का जीर्णोद्धार किया गया। पृथ्वीराज चौहान ने मंदिर का जीर्णोद्धार, गुंबद का जीर्णोद्धार किया था, इसे अपने ऊपर राजधानी बनाया था। पृथ्वीराज चौहान ने, मैं उनका वंशज हूं, दावा ठोकता हूं कि हमारी संपत्ति है। हमारे मंदिर पर दावा करने वाले और कब्जा करने वालों का पीछा नहीं छोड़ेंगे। इस रिपोर्ट में शिलालेख का भी जिक्र है, जिस पर लिखा है कि इसका निर्माण रबी अल अव्वल के महीने के पहले दिन, देखिए तोड़ने का भी मुहूर्त निकाला है बदमाशों ने। हिंदू मंदिर को कब तोड़ा जाए इसका भी साल और तिथि निकाली। मुसलमान मुहूर्त नहीं निकालते कहने वाले देख लेना। अत्याचार करने के लिए, हिंदू को अपमानित करने के लिए और आस्था पर चोट करने के लिए मुहूर्त निकाला हुआ है। अब मैं आपको अगला एक और सबूत, सपा सांसद का बयान 22 नवंबर को समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उल रहमान ने बयान दिया, यह मस्जिद है, मस्जिद थी और मस्जिद रहेगी। यहां से शुरुआत हुई कि ये दंगा भड़काने का हिंदुओं की भावना आहत हुई। हालांकि दंगा हिंदुओं ने नहीं किया, लेकिन मुसलमानों में साफ संदेश चला गया और उसके बाद यहां पर पथराव जो घरों पर, छतों पर लाकर रखे गए थे, कई ट्रक पत्थर लाके गए थे। मैं भी जब 2017 में मुझे कोर्ट में वहां पेश होना था तो पुलिस ने कहा था कि यहाँ के कई घरों के ऊपर एसिड की बोतलें भरकर रखी गई है। आप अगर खुली जीप में जाओगे तो आपके ऊपर एसिड पथराव फेंका जा सकता है, गोली भी चल सकती है। मैंने कहा था कि कौन मायका लाले देखते हैं, और आज भी वीडियो है। सुरेश चौहान के खुले जीप में नहीं, पैदल चलते हुए कोर्ट गया था, मेरे साथ लोग थे। पत्थर, एसिड और गोली चलाना तो दूर, कंकर मारने की हिम्मत भी डरे हुए नहीं कर पाए। डरे हुए इसलिए कह रहा हूं कि जो डर गया वही सलवार पहन गया। संभल में पत्थर वाले कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, संविधान करने वाले इस पर मौन है, पत्थरबाजी करने वाले यूएपीए लगे से लगे, इसमें बड़ा देशद्रोह नहीं हो सकता। यह सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज वकील अश्विनी उपाध्याय ने भी कहा है, मांग की है। यह भी मैं जरा बाइट दिखाता हूं, देखिए। उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस और प्रशासन की गाड़ियों पर जबरदस्त पथराव किया गया है, और यह हुआ किस लिए है? जब बाबर ने अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर तोड़वाया था, जन्म स्थान को, उसके बाद उसने आगे अपनी सेना को भेजा
और संभल में जो हरिहर मंदिर था उसको भी तोड़वा दिया। पहले उसने अयोध्या में जन्म स्थान को तोड़वाया और बाद में जो विष्णु भगवान का मंदिर था हरिहर मंदिर संभल में उसको भी तोड़वाया। विष्णु जैन जी ने संभल की कोर्ट में पिटीशन फाइल किया और उन्होंने कहा इसका सर्वे होना चाहिए। जज साहब ने दोनों पक्षों को सुना, केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया, राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और विरोधी पक्ष को भी नोटिस जारी किया और आदेश दिया कि इसका बाकायदा एक इसकी वीडियोग्राफी करा लिया जाए, इस पूरे एरिया का सर्वे करा लिया जाए। और जब सर्वे करने के लिए कप्तान साहब, कलेक्टर साहब, थानेदार, एसडीएम, डिप्टी एसपी दोनों पक्षों के साथ पहुंचे तो 5000 से ज़्यादा की भीड़ ने पूरे उस एरिया को घेर लिया और कहा कि हम संविधान को नहीं मानते, हम संविधान के अनुसार नहीं चलेंगे, हम संविधान के अंतर्गत जो कोर्ट बनी है उसके आदेश को भी नहीं मानेंगे और पत्थरबाजी शुरू कर दिया। दूसरा, ये संभल में जो 5000 लोग पत्थर चला रहे थे, एक्चुअली ये सारे कन्वर्टेड हिंदू हैं, ये सारे के सारे कन्वर्टेड हिंदू हैं। लेकिन कहते नहीं चोर के दाढ़ी में तिनका, इसका मतलब वहाँ के लोगों को भी पता है ये जामा मस्जिद नहीं है, ये वास्तव में हरिहर मंदिर है और उनको ये पता है कि एक बार यहाँ एएसआई की जांच हो जाएगी, यहाँ पे कार्बन डेटिंग हो जाएगी, यहाँ प्रॉपर सर्वे हो जाएगा। जब साइंस को यूज़ करके, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके सब पता चलेगा तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये हरिहर मंदिर ही है। इसलिए उन्होंने इस तरीके की पत्थरबाजी की।